हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाएंगे। अभी तक जो हम लोगों ने बनाया था, जितने सारे वीडियोस हमने डाले, उसमें सब में पॉजिटिव बैलेंस थे। या तो पासबुक का बैलेंस लेके बनाया या कैशबुक का बैलेंस लेके बनाया, लेकिन उसमें सारे के पॉजिटिव बैलेंस थे। मतलब कि कैशबुक था तो उसका डेबिट बैलेंस था, पासबुक था तो उसका क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ था। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, और कैशबुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है। ये पहले ही हमने डिस्कस किया है। पर आज जो बनाएंगे वो ओवरड्राफ्ट के केस में कैशबुक का बैलेंस लेंगे। कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, मतलब कि बैंक में जितना हमने जमा किया उससे ज्यादा निकाल लिया है। तो ओवरड्राफ्ट के केस में अगर ओवरड्राफ्ट रहता है एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो बना के देखते हैं। पहले तो फॉर्मेट, ये प्लस वाला कॉलम और ये माइनस वाला कॉलम है ना। ये प्लस आइटम्स और ये माइनस आइटम्स। ये हो गया। क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कब बना रहे हैं? 31 दिसंबर 2022। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2022 यहाँ पे आइटम्स को डिटेल में लिखना है। ठीक है, जो ट्रीटमेंट कैशबुक के बैलेंसेस पर कैशबुक में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा ट्रीटमेंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक में करेंगे। कहने का मतलब जो जो आइटम सारे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर कैशबुक में जोड़ते थे वो सारे आइटम यहाँ पे घटाएंगे, और जो सारे आइटम वहां पे डिडक्ट करते थे, घटाते थे, उसे यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बैलेंस दिया वो लिख देते हैं। बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है भाई? बैलेंस है 7000। ये 7000 लिख दिया हमने। उसका चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिजॉनर। चेक हमने बैंक में जमा कराया, भेजा, लेकिन वो डिजॉनर हो गया, मतलब पेमेंट के टाइम में उसका पेमेंट हमें नहीं मिला। तो इसे कैशबुक का बैलेंस लेकर बनाते समय क्या करते हैं, वहां पर इसे लेस कर देते हैं। तो यहां पे इसे क्या करना पड़ेगा? उसका उल्टा करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिजॉनर। ऐड करेंगे थर्ड वाले कॉलम में। क्या लिख दिया हमने? 6000। उसके बाद में है चेक इशूड बट डिजॉनर्ड। चेक हमने इशू किया लेकिन वो डिजॉनर हो गया, मतलब कि उसका पेमेंट हमारे तरफ से फिर नहीं हो पाया। चेक इशूड बट डिजॉनर को यहां पे ऐड करते थे कैशबुक के बैलेंस में, तो यहां पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। चेक इशूड बट डिजॉनर क्या करना है? लेस करना है, तो इस कॉलम में 2000। उसके बाद अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। एक ग्राहक हमारा सीधे हमारे बैंक के खाते में जमा करा दिया पैसा। तो इसे कैशबुक वाले केस में अगर बैलेंसेस पर कैशबुक लेके बनाते तो क्या करते? ऐड करते। तो यहां पे क्या करेंगे? लेस करेंगे। बिल्कुल बैलेंसेस पर कैशबुक में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका उल्टा ट्रीटमेंट करना है। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड
इन बैंक। क्या करना है भाई, तो इसे लेस कर देना है। तो कितना, 1500। उसके बाद में अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक, गलती से डेबिट हो गया कैश बुक में अमाउंट, तो इसे कैश बुक का बैलेंस लेकर बनाने पर लेस करते थे, डिडक्ट करते थे। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अमाउंट wrongly debited in cash book। इसे क्या करना है, ऐड कर देना है, ऐड कर देंगे। इसके बाद अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, अमाउंट गलती से क्रेडिट हो गया है कैश बुक में, तो इसे क्या करते हैं, इसे ऐड करते हैं। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चले तो यहां पर क्या करेंगे, इसे डिडक्ट कर देंगे। लेस अमाउंट wrongly credited in cash book। कितना रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, 1000 रुपये, 1000 यहाँ पे लेस वाले कॉलम में। उसके बाद में है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, अमाउंट गलती से पासबुक में डेबिट हो गया है, पासबुक में डेबिट हो गया मतलब घट गया। तो कैशबुक वाले केस में अगर बैलेंस पर कैशबुक लेके चलते हैं तो इसे क्या करते हैं, वहां पे डिडक्ट करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। wrongly debited in पासबुक, कितना, 1500 रुपए। उसके बाद है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक को अगर बैलेंसेस पर कैश बुक लेकर चलते हैं तो ऐड करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। अमाउंट wrongly credited in passbook, क्या करना है, लेस करना है। तो लेस कर देंगे, कितना भाई, 2000 कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को क्या बैलेंस पर कैश बुक लेकर चलते हैं तो डिडक्ट करते हैं, लेस करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 250। उसके बाद में है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक का ने इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा पे कर दिया। तो इसे अगर बैलेंस पर कैश बुक लेकर चलते हैं तो डिडक्ट करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितना ऐड करना है, 600 रुपये, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका टोटल करना है। ठीक है, तो 7, 6, 13, 16, 16,850 प्लस वाले कॉलम का टोटल आया और माइनस वाले कॉलम का 2, 3, 5, 6, 6.5, 6,500। ठीक है, ये टोटल आया है। अब क्या करेंगे, ज्यादा वाला टोटल में लिख देना दोनों कॉलम में 16,850, 16,850 ये हो गया। अब यहां पे चूंकि ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, तो अगर प्लस वाले कॉलम का टोटल ज्यादा होगा तो हमारा
जो बैलेंस निकलेगा वो ओवरड्राफ्ट होगा, और अगर माइनस वाले कॉलम का टोटल ज़्यादा निकलेगा तो हमारा फिर वो पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है प्लस वाले कॉलम का ज़्यादा है, तो जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, ओवरड्राफ्ट निकलेगा। तो कितना 350, 16,850 में हम 6,500 रुपये डिडक्ट करेंगे, तो ये हो गया 10,350 8। ये जो निकला हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लेकर चले हैं, बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो जो बैलेंस निकलेगा हमारा वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक को हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिखते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक निकला। तो ये एक और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, इसमें जो बैलेंस था हमारे पास जो अवेलेबल था वो था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। उस केस में अलग अलग आइटम को रिकंसाइल करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।